बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो साचे दरबार की जय। बोलो श्री आनंदपुरवासी भगवान की जय। सौभाग्यशाली गुरुमुख सज्जन मंडली, इसी प्रकार अपने मन एवं चित्त की समस्त वृत्तियों को एकाग्र रखते हुए अपना ध्यान सम्मुख विराजमान परमहंस महान विभूतियों की ओर लगाते हुए और अपनी मुख रसना को पवित्र करने हेतु एक बार ऊंची और मीठे स्वर में बोलिए जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो साचे दरबार की जय। बोलो श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। गुरुमुखों, संत महापुरुष जीव के सच्चे हितैषी होते हैं। वह जीव का भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल जानते हैं और वो हमेशा जो उनकी रचना होती है, जो कार्य होते हैं, वो जीव की भलाई के लिए होते हैं। तभी तो कहते हैं गुरु की महिमा गुरु ही जाने। एक बार की बात है, एक संत के पास 30 सेवक रहते थे। एक सेवक ने गुरुजी के आगे प्रार्थना की, महाराज जी, मेरी बहन की शादी है तो आज 1 महीना रह गया है तो मैं 10 दिन के लिए वहाँ जाऊँगा, कृपा करें आप भी साथ चले तो अच्छी बात है। गुरुजी ने कहा, बेटा देखो टाइम बताएगा, नहीं तो तेरे को तो हम जाने ही देंगे। उस सेवक ने बीच बीच में इशारा गुरुजी की तरफ किया कि गुरुजी कुछ ना कुछ मेरी मदद कर दें। आखिर वह दिन नज़दीक आ गया। सेवक ने कहा, गुरुजी कल सुबह जाऊंगा मैं। गुरुजी ने कहा, ठीक है बेटा। सुबह हो गई। जब सेवक जाने लगा तो गुरुजी ने उसे 5 किलो अनार दिए और कहा, ले जा बेटा, भगवान तेरी बहन की शादी खूब धूमधाम से करे, दुनिया याद करे कि ऐसी शादी तो हमने कभी देखी ही नहीं थी। और साथ में 2 सेवक भेज दिए, जाओ तुम शादी पूरी करके आ जाना। जब सेवक घर से निकले 100 किलोमीटर गए तो जिसकी बहन की शादी थी वह सेवक दूसरे से बोला, गुरुजी को पता ही था कि मेरी बहन की शादी है और हमारे पास कुछ भी नहीं है, फिर भी गुरुजी ने मेरी मदद नहीं की। 2-3 दिन के बाद वह अपने घर पहुंच गया। उसका घर राजस्थान रेतीली इलाकों में था। वहाँ कोई फसल नहीं होती थी। वहाँ के राजा की लड़की बीमार हो गई तो वैद्य जी ने बताया कि इस लड़की को अनार के साथ यह दवाई दी जाएगी तो यह लड़की ठीक हो जाएगी। राजा ने मुनादी करवा रखी थी कि अगर किसी के पास अनार है तो राजा उसे बहुत ही इनाम देंगे। इधर मुनादी वालों ने आवाज़ लगाई, अगर किसी के पास अनार है तो जल्दी आ जाओ, राजा को अनारों की सख्त ज़रूरत है। जब यह आवाज़ उन सेवकों के कानों में पड़ी तो वह उस मुनादी वाले के पास गए और कहा कि हमारे पास अनार है, चलो राजा जी के पास। राजा जी को अनार दिए गए, अनार का जूस निकाला गया और लड़की को दवाई दी गई तो लड़की ठीक ठाक हो गई। राजा जी ने पूछा, तुम कहाँ से आए हो? तो उसने सारी हकीकत बता दी। राजा जी ने कहा, ठीक है, तुम्हारी बहन की शादी मैं करूँगा। राजा जी ने हुक्म दिया कि ऐसी शादी होनी चाहिए जिसे देखकर लोग यह कहें कि यह राजा की लड़की की शादी है। सब बारातियों को सोने चांदी गहने के उपहार दिए गए। बारात की सेवा बहुत अच्छी हुई। लड़की को बहुत सारा धन दिया गया। लड़की के माँ बाप को बहुत ही ज़मीन जायदाद व आलीशान मकान और बहुत सारे रुपए पैसे दिए गए। लड़की भी राजी खुशी विदा होकर चली गई। सेवक सोचने लगे कि गुरु की महिमा गुरु ही जाने। हम ना जाने क्या क्या सोच रहे थे गुरुजी के बारे में। गुरुजी के वचन थे, जा बेटा, तेरी बहन की शादी ऐसी होगी कि दुनिया देखेगी। संत वचन हमेशा सच होते हैं। संतों के वचन के अंदर ताकत होती है, लेकिन हम नहीं समझते। जो भी वे वचन निकालते हैं वह सिद्ध हो जाते हैं। हमें संतों के वचनों के ऊपर अमल करना चाहिए और विश्वास करना चाहिए। ना जाने संत मौज में आकर क्या दे दे और रंक से राजा बना दे। इसी प्रकार गुरुमुखों, हमें अब क्या करना है? हमें अपने श्री सद्गुरुदेव महाराज जी दाता दयाल जी पर विश्वास करना है, क्योंकि एक सेवक जब अपने सद्गुरुदेव महाराज जी पर विश्वास कर लेता है
तो सद्गुरुदेव महाराज जी भी सेवक के हमेशा अंग संग रहते हैं। तभी तो कहते हैं महापुरुष त्रिकालदर्शी होते हैं। वो जीव जो चीज जीव चाहता है वो उसको वो नहीं देते, जो वो उसको वो चीज देते जिसमें जीव की भलाई होती है। ये चीजें जीव को शुरू में स्टार्टिंग में तो पता नहीं लगती, समझ नहीं आती, लेकिन आने वाले समय पर जब समय बीतता जाता है उसके बाद ही जीव को पता लगता है इस चीज का कि अच्छा हुआ मेरे साथ वो हुआ था, उसमें श्री गुरु महाराज जी की कोई ना कोई मौज थी। तो इसलिए सेवक को बाद में ये एहसास और महसूस होता है कि वो चीज इसलिए सही हुई थी। तो इसी प्रकार अब हमें करना क्या है, हमें महापुरुषों की शरण में रहना है, उनके द्वारा बताए गए नियमों की पालना करनी है, उनकी आज्ञा और मौज में रहना है। कभी कभी ऐसी भी सिचुएशन आ जाती है कि सिचुएशन हमारे बिल्कुल विपरीत चलती है, लेकिन हमें उस विपरीत सिचुएशन में भी श्री सतगुरुदेव महाराज जी का साथ लेकर चलना है और हमें यही मानना है कि तेरा भाना मीठा लागे। जो श्री गुरु महाराज जी की आज्ञा और मौज चल रही है हमें उसमें ही हमेशा रहना है और उसी को हमेशा शिरोधार्य करना है और होगा बढ़िया ही। ये हर एक जीव अपने अंदर अनुभव कर सकता है कि आज तक जो भी उसके साथ हुआ हमेशा अच्छा ही हुआ। शुरू में तो उसको लगा कि मेरे साथ क्या हुआ, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया सेवक को पता लगता गया कि अच्छा हुआ मेरे साथ ये चीज हुई, इसी में ही मेरी भलाई थी। और भलाई थी, क्यों भलाई थी? क्योंकि सतगुरु हमेशा ही जीव की भलाई सोचते हैं। वो सेवक को वो चीज देते हैं जिसमें उसकी भलाई हो। क्या फायदा कि सेवक को वो चीज दी जाए जिसमें उसका अशांत रहे, उसमें उसकी भलाई ना हो, हमेशा कलह कल्पना से जूझता रहे। वो ऐसी चीजें देते हैं जिसमें उसको शांति भी मिले और आनंद में हो और सच्चे सुख की प्राप्ति हो। तो इसी प्रकार अब हमें करना क्या है, श्री सद्गुरुदेव महाराज जी की आज्ञा और मौज में चलना है। गुरुमुखों, हम हमेशा आज्ञा मौज कहते तो हैं, क्या हम उस पर चलते हैं? अभी हमें देखना है कि हम उस पर चल पा रहे हैं, नहीं चल पा रहे हैं। हमें उनकी आज्ञा और मौज में चलना है। जितना जितना हम उनकी आज्ञा और मौज में चलते रहेंगे उतना उतना हमें खुशी भी मिलेगी, हमारा मन जो है सेटिस्फाई भी रहेगा और हमें आत्मिक आनंद और शांति भी प्राप्त होती रहेगी। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।